7. Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributes rupees 100 towards Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as rupees X and rupees Y. Draw the graph of the same. Dear students, क्वेश्चन नंबर 7 में टू फ्रेंड्स हैं, यामिनी एंड फतिमा। दोनों फ्रेंड्स 9th क्लास में किसी स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। दोनों आपस में मिला के प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें कुछ यामिनी के होंगे और कुछ फतिमा के होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। उन दोनों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है उसे x और y मान के चल सकते हैं और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ ये मान लिया है कि यामिनी x रुपीस कंट्रीब्यूट कर रही है और फतिमा y रुपीस कंट्रीब्यूट कर रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the total contribution is rupees 100. So x plus y is equal to 100. इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे a कोऑर्डिनेट एंड b कोऑर्डिनेट, क्योंकि किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए किन्हीं 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो पुट x is equal to 0, then 0 plus y is equal to 100 and y is equal to 100, and also put y is equal to 0, then x plus 0 is equal to 100 and x is equal to 100। देखिए पहले बच्चों, x की जगह हमने 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 0 plus y is equal to 100 and y is equal to 100। ये पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 0,100 एंड सेकंड पार्ट में हमने किया है कि y को 0 पुट कर दिया है। जब y को 0 पुट करेंगे तो x plus 0 is equal to 100 एंड x is equal to 100। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका 100,0। तो इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमने एक y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अब स्केल हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स और 20 यूनिट्स, क्योंकि आपकी 100 एक ज़्यादा वैल्यू है तो आप 1 सेंटीमीटर को 20 या फिर 10 आप मिनिमम ले सकते हैं। मैं यहाँ ले ले रहा हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो दिस इज 20 एंड नेक्स्ट 40। सिमिलरली 20 एंड 100। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 100, तो y पर यहाँ होगा 100, ये a कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,100 एंड v कोऑर्डिनेट में x 100 है एंड y 0, इसलिए ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा 100,0। इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In countries like the USA and Canada, temperature is measured Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. There is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5 C plus 32. First point, draw a graph for the linear equation using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है और कुछ कंट्रीज में सेल्सियस में, जिसमें सेल्सियस को हम x मान के चलेंगे, x एक्सिस पर लेना है, फ़ारेनहाइट को हम y मान के चलेंगे, y एक्सिस पर लेना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, फ़ारेनहाइट ये इक्वेशन दे रखी है, लेट कर लिया है सेल्सियस इज इक्वल टू x यानी C इज इक्वल टू x एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू y, मींस F इज
equal to y. So this equation is convert into x and y. So y is equal to 9/5x plus 32. इसको हमने कन्वर्ट इसलिए कर लिया है x और y में, क्योंकि x और y एक्सिस पर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस नहीं होता है, लेकिन इंडिकेट कर देंगे x एक्सिस पर इंडिकेट कर देंगे सेल्सियस और y एक्सिस पर इंडिकेट कर देंगे फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए, पुट x is equal to 0 and y is equal to 0। जब x को हम 0 पुट करेंगे तो y is equal to क्या हो जाएगा 9/5 into 0 plus 32, यानी कि y is equal to 32 हो जाएगा। 0 को 32 में ऐड करेंगे 32 आएगा। नाउ इधर हम पुट करेंगे y is equal to 0, 0 is equal to 9/5x plus 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को इधर ले आएंगे, माइनस का 32 हो जाएगा 9x/5, 9x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 5 10, 15 और 1 16। नाउ x इक्वल टू -160/9, 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस का 17.7 डॉट डॉट आएगा, तो हमने इसी इतना ही कंसीडर कर लिया है। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका बनेगा 0,32 और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा -17.7,0। तो ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए। इसकी हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, x एक्सिस y एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स लेके चलेंगे स्केल, देन 10 20 30 40, 10 20 30 40 50, सिमिलरली -10 -20 -30 डॉट डॉट, एंड डाउनवर्ड साइड में -10 -20 -30 सो x एक्सिस पर हमने सेल्सियस इंडिकेट कर लिया है, y एक्सिस पर फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट को हम y लेके चल रहे हैं और सेल्सियस को लेके चल रहे हैं x। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका क्या था, x 0 और y 32, यानी कि 0,32 आपका पॉइंट कहाँ पर होगा, x तो 0 है, y 32 है। 32 पे मार्क करेंगे, यानी 32 से थोड़ा सा आगे होगा 0,32 a, एंड b कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, माइनस का 17.7,0, यानी y तो 0 है लेकिन x कितना है, माइनस का 17.7, यानी कि अप्रोक्सीमेट माइनस का 18 लेके चलेंगे तो 20 और 10 के बीच में ही होगा। मिडिल पॉइंट आपका 15 होगा, तो 15 और 20 का अप्रोक्सीमेटली हाफ। तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर ले रहे हैं इसको b, माइनस का 17.7,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ड्रॉ हो गया। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में x इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हमें फ़ारेनहाइट बताना है कितना टेम्परेचर होगा। हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस इन द ओरिजिनल इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 9/5x plus 32। सो 9/5 इंटू x की वैल्यू 30 प्लस 32, 5 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 9 6 क्या होते हैं 54 प्लस 32, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बोला गया है कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 95 डिग्री है, तब सेल्सियस कितना होगा, तो इसी इक्वेशन में हम y इक्वल टू 95 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। पुट करेंगे 95 इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 को इधर लेके आएंगे, देन 95 - 32 इक्वल टू 9
9x/5। 95 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 63 इक्वल टू 9x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9x इज 9x इक्वल टू 63 इंटू 5। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, देन x इक्वल टू 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और जब फ़ारेनहाइट 0 है तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, हमने एक कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड किया था पहला, जिसमें x की वैल्यू 0 पुट की थी, तो फ़ारेनहाइट कितना आया था 32। दोबारा से करना चाहो तो कर सकते हो आप, y इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, देन y इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। ये तो 0 हो जाएगा, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो इतना ही रहेगा। सेकेंड पार्ट, इफ y इक्वल टू 0 फ़ारेनहाइट देन व्हाट विल बी द x। y की जगह 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 9/5x प्लस 32। 32 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 9x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9x इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस का, इससे इसको डिवाइड करेंगे 17.7 टाइम्स, देन x इज इक्वल टू माइनस 17.7 डिग्री सेल्सियस। जब फ़ारेनहाइट आपका 0 होगा तब डिग्री सेल्सियस में वो माइनस का 17.777 होगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट इतना लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है 5th। इसमें पूछा गया है कि क्या डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कितना होगा। इसका मीन्स क्या है कि x और y दोनों इक्वल होंगे या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पुट कर दे रहे हैं y इक्वल टू x और x इक्वल टू y, या तो x को रिप्लेस कर दो y से या y को रिप्लेस कर दो x से। इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। यहाँ पर y को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, y इक्वल टू x, देन y की जगह पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 9x/5 प्लस 32। 32 को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 32 हो जाएगा इक्वल टू 9x/5। इसके अपन हम 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 9x इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5x माइनस 32 में करेंगे 160, 5x को इधर ले आइए तो 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 4x इक्वल टू माइनस 160। नाउ x इक्वल टू माइनस 160/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। तो x की वैल्यू जब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस आई है तो x और y दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने y को पुट किया है x के इक्वल। तो x की जो वैल्यू होगी वही y की वैल्यू हो जाएगी, और जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू माइनस